भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश के बीच चीनी राजदूत सुन वेदोंग ने सीमा विवाद के मुद्दे को शांति से सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अतीत से चला आ रहा सीमा विवाद संवेदनशील और जटिल है। हमें समान परामर्श और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से उचित समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जारी बयान में कहा कि भारत और चीन को आपसी सहयोग के ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे देशों का फायदा हो, न कि ऐसे काम करे जिनसे दोनों को नुकसान भुगतना पड़े। सुन वेदोंग ने अपने बयान के जरिए भारत चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 3 सुझाव भी दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं पार्टनर होना चाहिए। दूसरा कि भारत और चीन को शांति की चाह रखनी चाहिए, न कि संघर्ष की। और तीसरा सुझाव कि भारत और चीन को पारस्परिक हित के कदम उठाने चाहिए। दोनों देशों को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे कि उनका नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि कमांडर लेवल की बातचीत में हुए समझौते के आधार पर अब हमारी सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक सज्जन आरजी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, चीन शांति की बात कर रहा है, क्या भरोसा इस पर किया जा सकता है? देखिए, बातचीत करती रहनी चाहिए, जैसे अभी 3 बारी कमांडर लेवल की हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हुई है, क्योंकि ये बड़ा पड़ोसी है, बहुत बड़ी सीमा है, बहुत मुद्दे हैं हमारे। तो बातचीत के तो बिना कोई वो आगे काम नहीं हो सकता है। परंतु जो बातचीत होती है उस पर विश्वास करना बहुत दूभर होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा तजुर्बा रहा है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है चीन के साथ अभी तक, वो बिल्कुल भी विश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। तो बातचीत हमें करनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं वहां से डिसएंगेज करना है, PP 14, 15, 17 या फिंगर से वगैरह वगैरह, स्टेटस को एंटी लाना है, वो सब बातचीत के द्वारा उसको पीछे कर देना चाहिए। परंतु वहां पर अपनी मुस्तैदी बनाकर रखनी है, लद्दाख में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, सब जगह, जिससे कि चीन अगर और कुछ समय बाद यहां पर आने का प्रयास करे तो उसको फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बिल्कुल टोटल अपने यहाँ पर रीअसेसमेंट होना चाहिए, रीकैलिब्रेशन होनी चाहिए जी। अपने जो संबंध हैं चीन के साथ उनको बिल्कुल, जैसे कहा जाता है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये 15 जून के हादसे के बाद, के वारदात के बाद, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता है। जी अशोक जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि एक जो मुस्तैदी जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए, ये भी जानना चाह रही थी कि बातचीत तो सही है, लेकिन चीन की फितरत जो कि देखा है हमने धोखा देने वाली रही है। तो डोकलाम के बाद गलवान घाटी में भी जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा है, तो जो फितरत वाली बात है उसके ऊपर किस तरीके से हमको रिएक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। अभी हमने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे वहां से जो FDI आता है, वहां से जो निवेश आता है, उसके विरुद्ध हमने एक्शन लिया है। जो ऑटोमेटिक रूट पर नहीं होगा उसको स्क्रूटिनी की जाएगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। आपने देखा है 59 जो उनके मोबाइल एप्स हैं उनको हमने बैन कर दिया है यहाँ पर। और ऐसे हांगकांग के बारे में भी वहां पर जनीवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उसके बारे में बात कही है। जो हम वहां के जो हालात हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से क्लोजली हम उसको वॉच कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें चीन के विरुद्ध जो अपने एक्शन हैं धीरे स्लो तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से, बड़े सोच समझकर हमें एक्शन लेना चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में भी उनके विरुद्ध जो हम एक्शन, बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, बहुत सारे हम एक्शन ले सकते हैं जी। और उनको हमें बहुत सोच समझकर, परंतु चीन के विरुद्ध एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले हालात थे, जैसे ये चीन के राजदूत ने कहा है, जो हम सहयोग से बात करना चाहते हैं, तो वो सहयोग कहाँ था जब वो गलवान में इतना आगे आ गए, पैंगोंग झील में इतना आगे आ गए। देखिए, उनके ऊपर हमको समझना पड़ेगा, चीन के ऊपर अभी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है पूरी दुनिया से। और अमेरिका के जो युद्ध पोत साउथ चाइना सी में आ गए हैं और उनके विरुद्ध ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तभी उन्होंने ये समझा है जो ये भारत का जो फ्रंट है इसको थोड़ा ठंडा करना चाहिए, इसको हमें आगे नहीं लेकर जाना चाहिए।
जी, तो बातचीत भी पैरेलली चालू रखनी चाहिए, साथ ही जो ये मुस्तैदी है सीमा को लेकर वो भी कहीं ना कहीं भारत को हमेशा जारी रखनी चाहिए। शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।